अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने कुआ जो हम पढ़ रहे थे, फैकल्टीज़, उसकी टाइप्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है और अफ़आल जो है उनको हमने आज डिस्कस करना है। और इंशाल्लाह आज जो है हमारा जो अमूर तबैया है वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वीक है उससे फिर हम आगे जो हालत बदन है वो स्टडी करेंगे एंड फिर जो असबाब हैं उन पर आएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जो कुआ है या फैकल्टीज़ हैं वो बेसिकली होती क्या हैं, उनकी ब्रीफ डेफिनेशन जो थी मैंने समझाई थी। और उसके अलावा मैंने उनकी 3 टाइप्स बताई थी जो कि जो अरवाह हैं उनकी बेस पर ही इसकी आगे कुव्वतें होती हैं। तो वही हमारे पास जिस तरह अरवाह 3 टाइप्स की होती हैं, इसी तरह जो कुव्वतें हैं या फैकल्टीज़ हैं वो भी फिर आगे 3 ही टाइप्स की होती हैं। जिसमें फ़र्स्ट जो है हमारे पास लिवर की फैकल्टी या पावर है, जिसे हम नेचुरल पावर या नेचुरल फैकल्टी बोलते हैं, कुव्वत तबैया। सेकंड है हमारे पास साइकिक पावर या साइकिक फैकल्टी, जिसे हम कुव्वत नफसानिया बोलते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है एनिमल पावर या फिर एनिमल फैकल्टी, जिसे हम कुव्वत हैवानिया बोलते हैं। जो कुव्वत तबैया है उसको हम लिवर से डिनोट करते हैं, जो कुव्वत नफसानिया है उसको हम ब्रेन से डिनोट करते हैं, और जो कुव्वत हैवानिया है उसको हम एनिमल पावर या फिर हार्ट से डिनोट करते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम कुव्वत तबैया या फिर जो हमारे पास नेचुरल पावर है, नेचुरल फैकल्टी है, उसको डिस्कस करते हैं। जो नेचुरल फैकल्टी है या जो ओवरऑल लिवर है उसकी कुव्वतें हैं, उसके अंदर जो उसके मेन फंक्शंस है उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सेकंड जो है वो आ जाता है जिस्म का जो ओवरऑल सूरत है या उसकी फॉर्म है या स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना। ये 2 कुव्वतें या ये 2 कह लें कि मेन फंक्शन है हमारे पास कुव्वत तबैया का, लिवर की पावर्स का, लिवर की फैकल्टी का। ये 2 फंक्शंस हैं, बॉडी के अंदर ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना, और बॉडी का जो फॉर्म है या स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना। ये हमारे पास जो नेचुरल फैकल्टी है उसकी कह लें कि मेन वो है, मेन काम है। इसको तिब्बी ज़ुबान में अगर हम देखें तो ये जो मेटाबॉलिज्म की टर्म है इसको कुव्वत तगैर तसर्रुफ़ जिस्म बोलते हैं। और जो हमारे पास रिप्रोडक्शन या स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाली पावर है उसको कुव्वत बकाए नस्ल बोलते हैं। अब कुव्वत तगैर व तसर्रुफ़ जिस्म है, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये आगे 2 फर्दर चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास कुव्वत गाज़िया है और एक कुव्वत नामिया है। कुव्वत गाज़िया जो है वो हमारी बॉडी में ग़िज़ाइयत को प्रोड्यूस करना, उसको अब्ज़ॉर्ब करना और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाना, ये इसका मेन काम होता है। और कुव्वत नामिया जो है उसका काम ये होता है कि बॉडी की जो ओवरऑल सूरत है, या फिर ओवरऑल उसका कह लें कि जो उसके ग्रोथ है, वो उसका मेन फंक्शन जो है वो कुव्वत नामिया का है। अब कुव्वत गाज़िया जो है उसमें आगे फिर इसके 4 और सब टाइप्स आ जाती हैं या 4 इसकी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसके थ्रू ये ग़िज़ाइयत जो है या ये कुव्वत ग़िज़ाइयत जो है इसका समझ लें कि आगे 4 ब्रांचेस आ जाती हैं। इन 4 ब्रांचेस के थ्रू ये काम करती है, ये कुव्वत और बॉडी को ग़िज़ाइयत पहुंचाती है। उसमें सबसे पहली जो हमारे पास इसकी ब्रांच आ जाती है वो है हाजिमा, कि ये कुव्वत हाजिमा वो कुव्वत है जो कुव्वत ग़िज़ाइयत में कह लें कि सबसे पहले एक्ट करती है। कुव्वत हाजिमा जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी खुराक को हज़म करती है, और खुराक को हज़म करने के बाद उनको इस काबिल बनाती है कि कुव्वत जाज़िबा उसको कह लें कि जज़ब कर सके और कुव्वत मासिका उसको पकड़ सके।
अब क़ुव्वत हाज़िमा जो है, हमें पता है हमारे खुराक के हज़म होने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ पेट में नहीं होता, इंटेस्टाइन्स में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ड्यूडेनम में होता है, स्टमक में होता है। उसके अलावा हमारे माउथ में भी जो खुराक है उसकी इनिशियल डाइजेशन वहीं से शुरू होती है। तो ये सारे प्रोसेस जो हाज़िमा के हैं वो हमारे माउथ से शुरू होते हैं, इंटेस्टाइन्स तक रहते हैं, जहाँ पर फिर क़ुव्वत जो जाज़िबा है वो एक्शन में आती है। सेकंड जो है हमारे पास वो क़ुव्वत मासिका है। क़ुव्वत मासिका वो फोर्स है जो कि चीज़ों को होल्ड करके रखती है। मासिका जो लफ्ज़ है ये बेसिकली जो अरेबिक वर्ड है ना, इमसाक, वहाँ से निकला है। ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है जिसको हम इमसिक भी बोलते हैं। इमसिक, किसी चीज़ को पकड़ना, कि इसको पकड़ के रखो, तो वहाँ से ये वर्ड निकला है। तो अ, ये क़ुव्वत मासिका जो है बेसिकली चीज़ों को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। एंड क़ुव्वत जाज़िबा जो है ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन करती है उस खुराक की, उस डाइजेस्टेड फूड की। और फोर्थ जो है हमारे पास क़ुव्वत दाफ़िया है। ये हमारी जो हमने ग़िज़ा खाई है उसमें से जो मैटर है जिसे हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर एक्सक्लूड आउट करती है। तो ये चार क़ुव्वतें इकट्ठी मिल के हमारी क़ुव्वत ग़िज़ाई गाज़िया बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हम खुराक खा रहे हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो रही है और उसमें से जो सा पार्ट हमें चाहिए उसकी अब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी सिलेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन हो रही है। और बाकी जौन से पार्ट की ज़रूरत नहीं है वो क़ुव्वत दाफ़िया उसको एक्सक्रीट आउट कर रही है या एक्सक्लूड आउट कर रही है। ये हमारे पास क़ुव्वत गाज़िया में है। सेकंड जो है वह क़ुव्वत नामिया है। क़ुव्वत नामिया में मैंने आपको बताया कि ये है रिलेट करती है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके साथ। ये बेसिकली हमारी बॉडी की ग्रोथ कह लें कि मैकेनिज़्म है या ग्रोथ पावर है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने पे मजबूर करती है। अब ये क़ुव्वत नामिया जो है हमारी बॉडी को 3 डायमेंशंस में ग्रो करती है। विड्थ के लिहाज से भी हमारी बॉडी को यही पावर ग्रो करती है, उसके अलावा लंबाई के लिहाज से भी, चौड़ाई के लिहाज से भी, मोटाई के लिहाज से भी। तो ये ऐसी पावर है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को तीनों डायमेंशंस में ग्रो करवाती है। और इसके अंदर हमारा ग्रोथ और कह लें कि डेवलपमेंट वाले जितने भी सिस्टम्स हैं सेल्स के, वो सारे आ जाते हैं। तो ये क़ुव्वत नामिया है जो कि हमारे पास ओवरऑल किस में आ रही है, क़ुव्वत तग़य्युर तसर्रुफ़ जिस्म में। और क़ुव्वत जो तग़य्युर तसर्रुफ़ जिस्म है वो हमारे पास क़ुव्वत तबय्या में आ रहा है। यहाँ पर लीवर की जितनी भी पावर्स हैं उनके अंदर आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड मैंने टाइप आपको बताई थी इसकी, वो है क़ुव्वत बक़ाए नस्ल। जो अगर हमने शुरू में इसकी टाइप्स पढ़ी कि एक इसकी टाइप थी क़ुव्वत तग़य्युर तसर्रुफ़ जिस्म, मतलब मेटाबॉलिज्म। सेकंड जो थी वो इसकी टाइप थी रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। वो जो रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने वाली पावर है उसको हम क़ुव्वत बक़ाए नस्ल बोलते हैं। अब क़ुव्वत बक़ाए नस्ल में फिर आगे इसकी दो और टाइप्स आ जाती हैं। एक है मौलिदा, मतलब कि प्रोड्यूस करने वाली पावर, और एक है मुसव्विरा, मतलब कि सूरत बनाने वाली, उसको स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देने वाली पावर। तो ये बिल्कुल नाम से ही वाज़ेह है। मौलिदा वो पावर है जो कि जो हमारे अखलात हैं या हमारी ब्लड है उससे जो स्पर्म है जो हमारे पास उसको अलहदा करती है, तो और ये क़ुव्वत मौलिदा में आ जाता है। और जो क़ुव्वत मुसव्विरा है ये वो पावर है जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर को बनाती है, उसको फॉर्म करती है। तो ये क़ुव्वत बक़ाए नस्ल में हमारे पास इसकी पावर्स आ जाती हैं, जो कि हमारे पास जो लीवर की पावर्स हैं या लीवर की जो फैसिलिटी है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। ये हमारे पास नेचुरल पावर या नेचुरल फैसिलिटी है। सेकंड जो है हमारे पास वो है साइकिक पावर, मतलब जो ब्रेन है उसकी फैसिलिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें पता है ब्रेन एक बड़ा कह लें कि कम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसमें डिफरेंट नर्व्स होते हैं एंड डिफरेंट जो ब्रेन के एरियाज़ हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे टेम्पोरल रीजन है, उसका सुनने से मेन फंक्शन है। उसके अलावा जो ऑसिपिटल रीजन है वो देखने में मेन फंक्शन है। फिर प्रीफ्रंटल रीजन है, उसके अलावा पैराइटल रीजन है। तो इस तरह डिफरेंट रीजन्स के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो इस तरह तिब्बी लिहाज से भी जब हम इसको देखते हैं तो क्योंकि उस वक़्त इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अबाउट ब्रेन, तो उन्होंने एक कह लें कि बहुत जनरल सी इसकी डिवीज़न की है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो उसमें जो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो साइकिक पावर है या जो साइकिक फैसिलिटी है उसको उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। आगे फर्दर टू सब टाइप्स की हैं इसकी। एक है क़ुव्वत मुहर्रिका
एक है क़ुव्वत मुदर्रिका। क़ुव्वत मुहर्रिका वो क़ुव्वत है जो हमारी बॉडी के अंदर हरकत पैदा करती है या फिर मूवमेंट पैदा करती है, जबकि क़ुव्वत मुदर्रिका क्या है, ये वो क़ुव्वत है जो कह लें कि एक तरह से हमारे अंदर इदराक की जो कह लें कि एक खसूसियत है वो पैदा करती है, या हमारी कह लें एक तरह से जो परसेप्शन है वो पैदा करती है। तो ये कह लें हमारे पास दो क़ुव्वतें हैं। क़ुव्वत मुहर्रिका जो है उसमें भी हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही हमारे पास ब्रेन के अंदर ही हमारे पास डिफरेंट इमोशंस जनरेट होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, जनरेट नहीं, उनकी इमोशंस की प्रोसेसिंग होती है, एंड फिर उन इमोशंस की प्रोसेसिंग के बाद फिर उसके ऊपर जो है हमारा एक्शन होता है, और वो ब्रेन के थ्रू ही होता है, उसकी नर्व्स के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए क़ुव्वत मुहर्रिका में जो हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, उसमें पहली टाइप जो है वो है क़ुव्वत शौकिया, और सेकंड जो है वो क़ुव्वत फ़ाइला है। क़ुव्वत शौकिया जो है ये वो फोर्स है जो या वो हमारे पास क़ुव्वत है जो हमारी ब्रेन में मौजूद होती है, और इसका जो काम होता है वो ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग का होता है अबाउट जो हमारे इमोशंस होते हैं। हमें पता है हमारे इमोशंस जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के मेन होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है हमारे पास, वो किसी भी चीज़ की डिज़ायर की वजह से हम कोई काम करते हैं, वो हमारी मोटिवेशन होती है। एंड सेकंड जो है हमारे पास, वो हम किसी भी चीज़ का जो फियर है उसकी वजह से कोई काम करते हैं, किसी चीज़ से डर के कोई काम करते हैं। तो कोई किसी चीज़ की ख्वाहिश या किसी चीज़ का डर जो है वो हमारे दिमाग के अंदर कह लें कि एक हरकत पैदा करने की जो ख्वाहिश पैदा करता है, मोटिवेशन पैदा करता है, वो जो क़ुव्वत है हमारे पास वो क़ुव्वत शौकिया में आ जाती है। सेकंड जो है हमारे पास वो क़ुव्वत फ़ाइला है, जिसे हम एक तरह से अपने मोटर न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, कि जब हमारी ब्रेन से आगे जो न्यूरॉन्स फंक्शन करवाने के लिए जो मैसेज लेके जाते हैं, पैगाम लेके जाते हैं, ये पैगाम रसा जो है हमारे पास क़ुव्वत फ़ाइला के अंदर शुमार करते हैं हम इनको। कि जब हमने अपने दिमाग में फ़ियर या डिज़ायर की वजह से किसी चीज़ के बारे में सोच लिया है, अब हमने उसके बारे में काम करना है, तो उस काम करने के लिए जो मैसेज हमारे दिमाग से हमारे उज़लात तक या हमारे मसल्स तक जो उसका मैसेज लेके जाएंगे, उन पैगाम रसाओं का नाम जो है वो मोटर न्यूरॉन्स होगा, और वो जो क़ुव्वत जो इस पूरे अमल में टेक प्लेस हो रही होगी वो क़ुव्वत फ़ाइल है। ये हमारे पास कह लें कि क़ुव्वत मुहर्रिका है और उसकी टाइप्स हैं। सेकंड मैंने आपको बताया क़ुव्वत मुदर्रिका है। क़ुव्वत मुदर्रिका में हमारी परसेप्शन आ जाती है, और हमारी परसेप्शन में हमारी दो टाइप्स की परसेप्शन होती है। एक अहवास जो हैं, इसको हम अहवास भी बोल सकते हैं, या फिर कह लें कि एक तरह से हमारे जो सेंसेशंस है वो बोल सकते हैं। तो एक हमारी कह लें कि आउटर सेंसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास हम सेंसेस हैं, हमें पता है स्मेल है, टेस्ट है, टच है, फिर हमारे पास किसी चीज़ को सुनना, देखना, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो ये ज़ाहरी अहवास हैं। और दूसरे जो हैं हमारे पास वो बातनी हवास हैं, या फिर कह लें कि ऐसी सेंसेस हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, और जिस तरह हमारे पास कह लें कि अनकॉन्शियसली ये हमारी दिमाग में मौजूद हैं, जिस तरह इंट्यूशन है, और जिस तरह डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं जो जिनका रिलेशन जो है हमारी ज़ाहरी आवाज़ या फिर जो परसेप्शंस जो हम जिनके थ्रू हम अपनी कायनात या दुनिया देखते हैं उनसे रिलेशन नहीं होता। ये हमारे अंदर मौजूद होती हैं हमारी थिंकिंग पे, और हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास कह लें कि बातनी हवास है। तो क़ुव्वत मुदर्रिका के अंदर फिर हमारी ये दो टाइप्स आ जाती हैं, एक ज़ाहरी आवाज़ जिसमें हमारी 5 सेंसेस आ जाती हैं, एंड दूसरी हमारे पास बातनी आवाज़ जिसमें हमारी कह लें कि इंटरनल जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी कह लें कि चीज़ें आ जाती हैं, जिसके थ्रू हम कायनात को परसीव करते हैं और थिंक करते हैं। तो ये हमारे पास कह लें कि साइकिक पावर है। और साइकिक पावर वर्क कैसे करती है कि सबसे पहले क़ुव्वत मुदर्रिका जो है वो कायनात को ऑब्ज़र्व करती है, परसीव करती है, और क़ुव्वत मुदर्रिका जो है जो इन्फॉर्मेशन देती है उसको ब्रेन जो है सेंटर में, उसकी ब्रेन सेंटर में प्रोसेसिंग होती है, उसको स्टोर किया जाता है ब्रेन के अंदर, एंड फिर
जो कह लें कि मोटिवेशन जनरेट होती है, या तो किसी चीज़ की डिज़ायर में हम काम करते हैं या किसी चीज़ के फियर में हम काम करते हैं। इन दोनों में से कोई इमोशन कह लें कि प्रोसेस होता है पास्ट मेमोरी के थ्रू और हमारी परसेप्शन की इंफॉर्मेशन के थ्रू, और फिर इनकी कह लें कि एक प्रोसेसिंग के बाद हमारी जो कुव्वत फ़ाइल है वो एक्शन में आती है, और वो न्यूरॉन्स जो हैं फिर हमारा मैसेज आगे लेके जाते हैं अपने टारगेट एरिया पर, टारगेट मसल्स पर, एंड फिर वहाँ जाकर इसके जो अफ़आल हैं या एक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं। तो इस तरह ओवरऑल जो है हमारी साइकिक पावर जो है या फिर जो मेंटल हमारे पास जो पावर है, मेंटल फैसिलिटी है, वो काम कर रही होती है। लास्टली जो है हमारे पास वो है एनिमल पावर। इसको कल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि जो एनिमल पावर है या एनिमल फैसिलिटी है जो हम हार्ट से रिलेट करते हैं, ये हमारे पास मेन चीज़ होती है जो ओवरऑल हमारी बॉडी को कह लें कि एक तरह से चला के रखती है। अगर हमारी कुव्वत हैवानिया या फिर रूह हैवानी वो बंद हो जाए तो हमारा दिल काम करना बंद कर देगा, और उस वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। और जब कुव्वत हवानी जो है वो काम करना बंद कर देगी तो जो आसाब हैं वो भी अपना एक्शन परफॉर्म करना बंद कर देंगे, नर्व्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। इसी वजह से जो हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो रूह हैवानी है या फिर जो ब्लड फ्लो है वो कम प्रोड्यूस कह लें कि ऑर्गन्स तक पहुंचता है, एंड उस वजह से उनकी क्या होती है, सेंसेशंस जो हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाती, उनके हाथ पैर सुन्न होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उस एक्सट्रीमिटीज़ पे पेरिफेरल बॉडी एरियाज पे मूवमेंट भी नहीं परफॉर्म कर पाते। तो ये इसकी कह लें कि लाइव केस एग्जांपल है कि किस तरह कुव्वत हैवानी जो है ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। तो जब कुव्वत हैवानी जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगी, नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एंड नर्व्स जो है आगे प्रॉपर हरकत प्रोड्यूस नहीं करेंगी, मतलब कि उज़लात जो हैं या मसल्स जो हैं उनको मूव नहीं करेगी, स्टिमुलेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से फिर जो ओवरऑल मूवमेंट है वो बॉडी की सही नहीं होगी, नर्व सही काम नहीं करेंगे, तो बॉडी जो है वो फिर डेथ के करीब जाएगी। इसलिए जो एनिमल पावर है उसका मेन काम जो होता है वो सर्कुलेशन प्रोवाइड करना होता है और ज़िंदगी प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए हम कुछ वर्डिंग्स में से वाइटल पावर या वाइटल फोर्स भी इसे कहते हैं, या एनिमल फोर्स भी या एनिमल फैसिलिटी भी इसे कहा जाता है। ये थी हमारे पास एनिमल फैसिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास लास्टली आ जाता है अफ़आल, जिसे हम फंक्शंस बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अफ़आल हम कहते किसे हैं कि जो पावर्स हैं उन पावर्स के अंदर या फिर जो पीछे हमने फैसिलिटीज़ पढ़े हैं उन फैसिलिटीज़ के अंदर जब एक डिपार्टमेंट एक्शन में आ रहा होता है उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो अफ़आल जो हैं फंक्शंस जो हैं वो फिर हमारे पास एक ऑर्गन के कह लें कि एबिलिटी होती है कोई काम करने की। अब ऑर्गन्स जो हैं वो उसकी फंक्शंस के लिहाज से मेन जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है कंपाउंड फंक्शंस और एक है सिंपल फंक्शंस। सिंपल फंक्शंस किसी भी ऑर्गन, किसी भी सिंगल ऑर्गन का फंक्शन होता है। जब भी कोई एक सिंगल ऑर्गन जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जिस तरह नर्व्स हैं, तो नर्व्स जो हैं वो सेंसेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन जो है वो अपना काम प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह मसल्स हैं, मसल्स सिर्फ मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो और बोन्स हैं, बोन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में जब एक ऑर्गन एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम सिंपल फंक्शंस में शामिल करेंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करें तो उनसे हम कह लें कंपाउंड फंक्शंस में शामिल करेंगे। जिस तरह हाथों की मूवमेंट है, तो हाथों को मूव करना, या टंग की मूवमेंट है, तो हाथों को टंग को मूव करने के लिए पहले जो हमारे पास नर्व्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, और उसके बाद मसल्स हैं वो एक्साइट होंगे, वो मूव करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, फिर जाके हाथों की या फिर ज़ुबान की, इनकी मूवमेंट होगी। तो ये हम कह लें कि अफ़आल को इस तरह देखते हैं और इसको हम सिर्फ दो ही कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने जो टाइप्स थी उनको डिस्कस किया, एंड जो फंक्शंस थे
उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। बाकी आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।